हम सब लोग अपने रिश्ते को चेरिश करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इसके रिलेटेड क्या मिथ है? आज का वीडियो उसके ऊपर है, तो देखते हैं कौन सी वो कॉमन मिथ है जिसको हम जान ले और जितना हो सके उससे अवेयर हो जाए। तो मिथ नंबर 1 वो ये है कि लव इज़ इनफ टू सस्टेन इन एनी रिलेशनशिप। तो हाँ, प्यार रिश्तों में ज़रूरी है, पर लव भी एक इमोशन है। हम इमोशन के जरिए तो पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। उसके लिए भी हमें लव जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए भी एक्ट करना पड़ेगा। और कोई भी रिश्ता जो है वो लंबा अच्छे से चले, उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में होनी बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होनी बहुत ज़रूरी है और एफ़र्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ है। तो अगर सिर्फ प्यार के ज़रिए आप सोच रहे हो कि आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, तो वो एक मिथ है। दूसरी जो है मिथ जो है कि हैप्पी कपल जो होते हैं ना, वो कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती। तो ये एक मिथ है। एक्चुअली में हेल्दी रिलेशनशिप जो होता है, कपल्स होते उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स, हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बिकॉज यही दिखाता है कि दोनों इंडिविजुअल है, दोनों को अपने अपना ओपिनियन जो है वो एक दूसरे के सामने रखने के लिए स्पेस दी जाती है। तो ये एक मिथ है कि जो भी हैप्पी कपल्स होते हैं वो फाइट नहीं करते हैं। फिर जो है मिथ वो ये है कि कपल्स जो है, पार्टनर्स जो है, अगर वो एक दूसरे को प्यार करते हैं तो उनके बीच में जेलसी और पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। नहीं, अगर आप अपने पार्टनर अगर किसी अपोजिट जेंडर से बात करता है और उससे आपको जेलसी होती है, या फिर आप में मेरा इसके ऊपर ऑनरशिप है, पॉजिटिवनेस अगर आती है, इसका मतलब है कि आप उनके साथ सेफ और सिक्योर फील नहीं कर रहे, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है एक्चुअली में। तो हमें, अगर हम पार्टनर को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं तो हम बहुत अच्छे से उनको फ्रीडम देते हैं। तो ये एक मिथ है, हमें इसका ध्यान रखना है। फिर जो एक मिथ है वो ये है कि आज के ज़माने में तो ये बहुत कॉमन है। ये मिथ क्या है कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है तो हेल्दी रिलेशनशिप वाले जो कपल्स होते हैं वो लोगों को सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर्स अपलोड करने चाहिए। नो, ऐसा ज़रूर नहीं है। और काफ़ी बार जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो ऐसे बताते हैं कि मेरे पार्टनर तो मुझे अलाउड ही नहीं करते हैं फ़ोटोग्राफ पोस्ट करने की। तो मैंने कहा उसमें क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो प्यार है वो दुनिया को दिखाना है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में इतनी अच्छी साझेदारी है, इतना अच्छा उन लोगों का बॉन्डिंग है, पर वो लोग फोटोग्राफ अपलोड नहीं करते हैं। तो इट इज़ ओके। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपका प्यार जताने के लिए, आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ अपलोड करने चाहिए। तो ये एक मिथ है। फिर एक मिथ जो ऐसा है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये जो है वो भी एक मिथ है। देखो, अपोजिट अट्रैक्ट्स वो बराबर है, पर जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ आती है, जहाँ पे कल्चर बिलीफ की बात आती है, वहाँ पे दोनों अगर सेम पेज में हो तो बहुत अच्छे से एक डायरेक्शन में जर्नी आगे जाएगी। तो ये भी एक मिथ है। फिर एक मिथ है कि लव मैरिज जो है वो परफेक्ट है अरेंज मैरिज के बजाय। कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है, दोनों ने चूज़ किया है। दो इम्परफेक्ट व्यक्ति एक दूसरे को जाना उन्होंने, और फिर वो उन्होंने अपनी जो है उन्होंने लॉन्ग रिलेशनशिप में जुड़ने के लिए शादी की। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी अरेंज मैरिज जो है वो भी सक्सेसफुल हुए हैं, और काफ़ी लव मैरिज जो है वो बाद में अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक मिथ है कि जिन लोगों का लव मैरिज होता है वो यानी उनकी ही रिलेशनशिप अच्छा है। फिर जो एक मिथ है वो ये है कि इफ़ इट इज़ मेंट टू बी इट इज़ ईजी। तो अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे कि हाँ यार अभी तो हम सोलमेट है तो अब सब बराबर हो जाएगा, तो नहीं। सारा जो कोई भी रिलेशन है वो वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अगर आज आपका रिश्ता अच्छा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के स्ट्रगल नहीं आएगी। इसमें एफर्ट्स लेने पड़ेंगे और एवरी टाइम काम करना पड़ेगा। ये रिश्ता भी मेंटेनेंस मांगता है। जैसे हमारी गाड़ी जो है उसको हम सर्विस में भेजते हैं, घर की सफाई करते हैं, वैसे हमें हमारे रिश्ता जो है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कोई इजी रास्ता नहीं है ये, राइट।
तो ये सारी मिथ है जिसको हम जितना जल्दी से समझ जाए उतना अच्छा है। आशा रखती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये सारी जो मिथ है, अगर आप ये कोई मिथ का बिलीव करते हो तो उसको तोड़ देना है और अपनी जर्नी अच्छे से क्रिएट करके एंजॉय करना है।